हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। सबको ये कहने वाला हूँ कि आज, जैसा कि आप जानते हैं मेरे बारे में, मैं स्काई सर, क्योंकि मेरे व्यूअर इस बात को जानते हैं कि मैं हमेशा नई नई चीज़ें लेके आता हूँ। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने ऐसी बात बोली है। उनका मानना है कि संसार में दुख है ही नहीं, सुख ही सुख है। लेकिन अगर हम अपन जन आपस में बातें करते हैं तो हमेशा ही कहते हैं यार बड़ा परेशानी है, बड़ा दुख है। तो जब मैंने उनसे बात करी तो पता चला कि वो कहते हैं कि संसार में दुख है ही नहीं। तो आज सुख के बारे में बात करते हैं। और उनका ये भी मानना है कि पैसे वाले लोग, पैसा तो बहुत है लेकिन सुख नहीं है। तो आज उसी सुख की चर्चा करेंगे। शायद हम धरती पर सुख लेने आए और हमें सुख नहीं मिलता, हम बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। ऐसा क्या है, सुख कहाँ है? क्या हमारे बगल में है कि बाहर है, कि अंदर है कि बाहर है, भीतर है? ये सब जानने है, उनकी कोशिश करेंगे। और बड़ी मुश्किल से आज मुझे उनका टाइम मिला है, गुरु से स्वामी जी का। तो स्वामी जी अपना परिचय अपने मुखारबिंद से देंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलो उनसे बातचीत करेंगे आज सुख के ऊपर। आज का टॉपिक हमारा सुख है। चलिए बात करते हैं स्वामी जी से। स्वामी जी, सबसे पहले मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार। स्वामी जी, मुझे तो आपका नाम पता है और आज दूसरी मुलाकात मेरी आपके साथ हो रही है। आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को अपने मुखारबिंद से देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं स्वामी जी विनोद सनातन धर्म को आम भाषा में सिखाता हूँ। मेरा मानना है कि सनातन धर्म का बेसिक मतलब है सत्य और प्रेम। जहाँ सत्य है वहीं प्रेम है, जहाँ प्रेम है वही सत्य है, और इसमें दुख का कहीं भी कोई नाम निशान तक नहीं है। गुरुजी, आपका मानना ये है, क्या हम चलते चलते बात कर सकते हैं? गुरुजी, आपका ये मानना है कि संसार में दुख है ही नहीं, और आज हम उसी न दुख होने की यानी कि सुख होने की बात कर रहे हैं। तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा सुख है दुख है? उस पर कुछ प्रकाश डालिए आप। दुख नाम की कोई चीज़ इस संसार में होती ही नहीं है। जिस प्रकार अंधेरा कोई चीज़ होता ही नहीं है, उजिते का कम होना ही अंधेरा है, ऐसे ही सुख का कम होना ही दुख है। दुख एक्चुअली है ही नहीं, दुख का कोई स्थान ही नहीं है। दुख एक माया का नाम है जिसको कि हम देख रहे हैं, एक्चुअली एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जी, आपका मानना ये है कि दुख संसार में है ही नहीं, ये एक विचार हो सकती है, एक भावना हो सकती है। बिल्कुल ठीक। तो हम उन लोगों को कैसे समझाएंगे जो बहुत पैसा होने के बावजूद भी, कुछ लोग पैसे में सुख ढूंढते हैं, लेकिन कई लोगों को मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ और सुना भी है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। फिर ये लोग इतने दुखी हैं, क्यों दुखी हैं? इनको कैसे बाहर निकाला जा सकता है? कुछ उनके लिए कहिए। मेरा मानना ऐसा है कि पैसा सबसे छोटी चीज़ है। इससे छोटी चीज़ मुझे ढूंढने से भी आज तक नहीं मिली है, क्यों पैसे से कुछ भी नहीं किया। पैसे का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते, सिवाय इसको स्पेंड करते हैं, एक्सपेंडिचर में लेके आते हैं, इसको खर्च करते हैं, उस वक्त हमको कुछ मिलता है। पैसा अपने आप में ना तुम्हारी भूख मिटा सकता है, ना प्यास मिटा सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन लोग इस नज़र से नहीं देखते। लोग कहते हैं पैसा है तो ज़िंदगी है। लोगों का ऐसा सोचना है और इसीलिए वो दुखी है। तो ऐसा क्या उनको कहा जाए, ऐसा उनके हृदय में कैसे पहुँचे कि पैसा सब कुछ नहीं है? देखिए, प्रकृति का नियम है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। जी बिल्कुल। जब हमने पैसे को अहमियत दे दी तो हम अपनी पत्नी को भी पैसे ही देते हैं, अपने भाई को भी पैसे ही देते हैं, अपनी बहन को भी पैसे देते हैं, अपने पड़ोसी को भी पैसे देते हैं। यानी जो भी हमारे संपर्क में आता है हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं। और जब हमको ज़रूरत पड़ती है वो कहते हैं आपने पैसा दिया था, पैसा ले लो। गुरुजी, आपने तो झटका दे दिया। आपने बहुत बड़ी बात कही कि हम ज़िंदगी भर अपने बच्चों को और पत्नी के लिए कमाते हैं। तो बच्चे और पत्नी के लिए जब हम कमाते हैं और पूरी ज़िंदगी कमाते हैं, ऐशो आराम देते हैं, सब चीज़ें देते हैं, एक टाइम के बाद हमें कोई तकलीफ़ होती है, मानसिक हो या शारीरिक हो, तो लास्ट में लोग पैसे के बदले पैसा लौटाते हैं, वो प्यार नहीं लौटाते। क्योंकि आप ये कहना चाहते हैं कि प्यार और हमने वो आनंद बांटा ही नहीं है, इसलिए हमें वो मिल नहीं पाता, यही कहना चाह रहे हैं आप? मैं इससे भी एक बात ऊपर आगे कहने जा रहा हूँ। जी ज़रूर। कि जब हम पत्नी को देते हैं तो कहते हैं मेरी पत्नी। आपने पत्नी के साथ मेरी लगा दिया, ये असत्य हो गया। आपकी पत्नी तो आपकी पत्नी है ना, मेरी क्या? आपकी है ही, मेरी क्यों लगाते हो? इसका मतलब यह है कि पत्नी को आप पत्नी नहीं बोल सकते। मैं समझ करके जो आप उसको दे रहे हैं यही आपका अहंकार है और यही आपकी पीड़ा का खास कारण है। तो अगर इस तरह से सोचेंगे
तो फिर वो जो सुख की बात कर रहे हैं वो तो रिटर्न आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो कहीं दिया ही नहीं किसी को। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। पत्नी को जो हमने सुख दिया ही नहीं, पत्नी को हमने टाइम नहीं दिया, पत्नी को हमने समय अलग से नहीं दिया, पत्नी अलग समय क्यों देगी? बात बहुत गंभीर है। लेकिन बड़े लोगों का तो ये कहना, सब कुछ दिया, गाड़ी बंगला, देश विदेश की यात्राएं, ये वो सब कुछ दिया तो है, यही सुख है उनकी नज़र में। तो आपके पास भी सब कुछ है ना ये, फिर आप दुखी क्यों हैं? मैं जानना चाहता हूँ दुखी आप हैं क्यों? फिर आपकी मांग क्यों चल रही है कि आप सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं? और आप ये कह रहे हैं कि आपने जब कमाई पैसा है तो पैसा ही तो मिलेगा, सुख तो मिलेगा ही नहीं। पैसा तो है आपके पास, फिर दुखी क्यों हैं आप? इसका मतलब सुख का कंसर्न पैसे से नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि पैसे वाले बहुत दुखी होते हैं। आपने कहा पैसा है पर सुख नहीं है, पैसे वाले ही दुखी होते हैं कि कोई भी दुखी हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने आकाश किया है ये। कोई भी क्रिया होती है उससे पहले कॉज होता है, उसका कारण होता है। हमने पैसे का एक बनाया कि पैसा हमको कमाना है, बस। हमने सुख का कॉज बनाया ही नहीं। सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो आपने बोया ही नहीं है। गुरुजी, ओ माय गॉड, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी इस बात को सुन के अंदर से हिल रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी आपने जो प्लानिंग की है, जो स्ट्रेटजी बनाई है, जो चीज़ें बनाई हैं, वो आपने बनाई है कि पैसा कैसे आएगा, कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ से आएगा, क्या करें। लेकिन सुख कहाँ से आएगा ये तो हमने सोचा ही नहीं। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी इस बात को सुन के। ये बहुत गंभीर विषय है और ये हर एक को सोचना चाहिए। और इसीलिए मेरी अब एक ऐसी इच्छा है कि मैं एक ऐसा सीरीज़ शुरू करूं जिसमें कि पैसे वालों के पास भी सुख आ जाए। ऐसा कुछ उसमें मैं घेरूं जिससे कि सुख उनको मिले, सुख की अनुभूति उनको हो, सुख को महसूस कर सकें। सुख है क्या? अभी तो उन्होंने आनंद ही नहीं लिया है सुख का। तो इस सुख की जब आनंद की स्थिति उनकी नहीं है तो सुख को समझें कैसे वो? अभी आपने एक नई लाइन जोड़ दी, मैं उसको दोबारा से सुनना चाहूँगा कि आप कुछ एक ऐसी सीरीज़ शुरू करना चाहते हैं जिसमें पैसे वाला अभी तक सिर्फ पैसे कमाने में लगा और दुखी है, उसकी सुख की शुरुआत कहाँ से हो, क्या हो, ऐसी एक सीरीज़ आप शुरू करना, कुछ बताएंगे उसके बारे में? उसका वजह ये है कि हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं है। लक्ष्य हमने अभी बनाया सिर्फ पैसा कमाना है, तो पैसा आपको मिल रहा है। जब तक आप लाइफ का लक्ष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि पैसा तो आपके यहीं रह जाने वाला है, आपके साथ हो जाएगा नहीं। जब आपके साथ जाएगा नहीं तो आपका ये तो यहीं ख़त्म होने वाला है। सुई की नोक के बराबर सामान भी आप साथ लेके नहीं जा सकते। अगला जन्म आपका इसी बेस करेगा कि आपने क्या खाया, क्या पिया, क्या ले गए, क्या छोड़ गए। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि ये सच है कि ऐसे ही होता है कि पैसा कभी साथ नहीं जाता। लेकिन गुरुजी, अभी आपने बोला कि आप एक ऐसी सीरीज़ शुरू करना चाहते हैं, तो उस सीरीज़ से लोगों का फ़ायदा कैसे, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे हो सकता है? आपके वीडियो के माध्यम से तो लोग आपके विचारों को जानते हैं और उससे अपने मन की जो बात है वो आपके किसी न किसी के क्वेश्चन से उनका आंसर पूरा हो जाता है। लेकिन स्पेशल अगर वो आपसे मिलें, बात करना चाहें, जीवन में कुछ करना चाहें उस सीरीज़ से, तो कैसे लाभ उठा सकते, कोई रास्ता? मैं इससे पहले एक आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप में जितना आप सामान भर देंगे, लैपटॉप की स्पीड उतनी ही कम होती जाएगी। ऐसा आपने अनुभव किया है? नहीं, ये बिल्कुल सच भी है। हम तो लैपटॉप चलाते हैं, लोड ज़्यादा होता है तो वो हैंग करता है। हैंग करता है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी हैंग कर रही है और हम सब कुछ हमारे सामने है, सुख हमारे सामने पड़ा हुआ है, हम उस सुख को ले नहीं पा रहे। हमारे में कैपेसिटी उसको लेने की नहीं है, क्योंकि जगह खाली नहीं है। तो अब मेरा क्या काम है? उस जगह को खाली करना, अंदर से खाली करना, बाहर से खाली करना। जब अंदर से खाली हो जाएगा, बाहर से खाली हो जाएगा, तो सुख नजर आना शुरू हो जाएगा। सुख तो है वहाँ मौजूद, ऑलरेडी मौजूद है। तो ये लोग कहते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत अचीव किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने ये देखा है, वो देखा है, इतना सब कुछ किया है, तो वो अपने आप को बहुत चतुर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो उन्होंने वो कॉज बनाया ही नहीं। तो ये तो फिर हमेशा एक बड़ी तकलीफ की बात है और आपने इसको पॉइंट आउट किया, दैट्स ग्रेट। ये एक अज्ञानता है, जिस अज्ञानता की वजह से हमको दुख महसूस हो रहा है। अगर हम इसको फैसला कर लें कि हमको ये चाहिए और संकल्प हमारा पक्का हो। आप देखिए, कोई पूजा पाठ करने ब्राह्मण आता है तो आपको संकल्प लेना होता है ब्राह्मण को कि भाई आपके लिए ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। संकल्प जितना पक्का होगा उतने रिजल्ट उसके अच्छे होंगे। जब आपने लंबी लाइफ में संकल्प बना लिया, अपना एक लक्ष्य बना लिया और उस पर आप लग गए, तो लक्ष्य आपका उसी वक्त से शुरू हो गया पूरा होना।
गुरुजी आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, ये आपके महान वचनों को कैसे सुन सकते हैं? यूट्यूब तो एक माध्यम है, नो डाउट, इसके अलावा कोई और माध्यम है? मेरे टेलीफोन से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सब कमी की चीज़ की है तो समय की कमी है। समय लेकर के अगर कोई मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, ख़ास तौर से मैं अभी जो पैसे वाले हैं उनको चाहता हूं कि वो मुझे कांटेक्ट करें। उसका वजह क्या है कि अगर वो सुखी हैं तो नीचे तक सुख पहुंचेगा, जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी सुख पहुंचेगा। क्यों? कि जब वो भर जाए, उनका घड़ा भर जाएगा सुख से, तो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा ना। जितने भी नीचे उनके लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं या उनके पड़ोसी हैं या उनके जो आश्रित हैं, चाहे वो पत्नी है, चाहे बेटा है, बेटी है, कोई भी है, उन सबों को उसका सुख मिलेगा। गुरुजी एक बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, मैं तो अद्भुत हूँ इनकी बातों को सुन के। ये कहना चाहते हैं कि पैसे वाला अगर पहले कांटेक्ट करके और वो सुखमय हो जाता है तो वो क्या करेगा? वो बांटना शुरू करेगा, तो ऊपर से जब नीचे तक आएगा तो उसे भी मिलेगा जिस पे पैसा नहीं है, चाहे वो उसका एम्प्लॉय है, चाहे पड़ोसी है, चाहे रिश्तेदार है। अगर हमने उसको ठीक कर दिया, उच्च कोटि पे जो बैठा हुआ है, तो नीचे तक सब तक पहुँचेगा। शायद गुरुजी यही कहना चाहते हैं। एम आई राइट? नहीं, आकाश में थोड़ा सा भेद है जी। वो बांटेगा नहीं, अपने आप बंटना शुरू हो जाएगा। बांटेगा तो अहंकार आ जाएगा उसके अंदर, करे कराया सब बेकार हो जाएगा। जब भर जाएगा उसका घड़ा, अपने आप पानी बाहर निकलेगा। मतलब उसका आनंद जब फैलना शुरू होगा तो लोगों तक अपने आप पहुंचेगा। अपने आप पहुँचेगा, अपने आप पहुँचेगा। आनंद ही आनंद सब जगह होगा। दैट्स ग्रेट थॉट। तो गुरुजी यूट्यूब पे आप सबको अपना ये वचन प्रदान करते हैं तो लोग उससे थोड़ा चेंजेस होते हैं, और ये मेरा सौभाग्य आज हमारी आपसे बात हो रही है। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप मुझे अपना नंबर दीजिएगा, मैं उसमें डालूँगा। आपकी जो वेबसाइट होगी कोई बताना, हम उसमें उसका लिंक डालेंगे। तो मैं व्यूअर से ये कहना चाहता हूँ कि सुख की अगर बात है, कहीं भी सुख की बात है, फैमिली को लेके, परिवार को लेके, अपनी फैक्ट्री को लेके, लड़ाई देश विदेश दुनिया राजनीति किसी से भी लेके अगर आपको तकलीफ़ है, देन फिर आप गुरुजी से उस पर कांटेक्ट आराम से कर सकते हैं। और उस कांटेक्ट में आप देखेंगे कि पैसा बहुत कमाया, इज्जत बहुत कमाई, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप अपनी चीज़ों को इनके साथ जोड़ेंगे तो जो पैसा है वो सुख के अंदर बदल जाएगा, 100% बदल जाएगा। अब ये आप कितनी जल्दी गुरुजी के साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं उसमें कांटेक्ट पे डाल दूंगा, आप बात करना। लेकिन बड़ी बात बोल रहा हूँ, आज ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजर है, आपके लिए लाइफ चेंजर है। क्योंकि अचीवर्स तो बहुत हो गए लाइफ में, बहुत लोगों ने किया अचीव, बहुत कुछ किया, लेकिन एक्चुअल में सुख किसने भोगा है वो छूट गया। उस छूटे हुए सुख को गुरुजी के माध्यम से, उनके अमृत वचनों को सुन के हम उस सुख को पा सकते हैं। हमने जीवन में किसी की उम्र 55 साल है, किसी की 60, किसी की 35, हमने कभी वो कॉज बनाई नहीं। जिन लोगों ने नहीं बनाया वो आज सुख ले सकते हैं, जिन्होंने नहीं बनाया नई उम्र में वो आज से बना के पूरे जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जिसका जीवन बचा है उसको सुखमय बना लीजिए गुरुजी के वचनों के साथ, और उनसे जुड़िए और अपने जीवन को अमृत दे दीजिए। क्योंकि शरीर से अमर नहीं होते, आत्मा अमर है। उसको बड़े सुंदर तरीके से गुरुजी का कहना बड़े साफ शब्दों में, दुख है ही नहीं, सब जगह आनंद है, बस उसको देखने की नज़र, देखने का विचार और उसको पाने की प्रक्रिया चाहिए। am I right गुरुजी? धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य गुरुजी कि आपके साथ हमें ये जो टाइम मिला, और मैं उम्मीद करूँगा कि नई जब आपकी ये सीरीज़ शुरू हो, चीज़ें शुरू हो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर टाइम दीजिएगा। आपके पास टाइम नहीं है मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे टाइम दीजिएगा तो हम कोशिश करेंगे कि अपने वीडियो के माध्यम से ये बात मैं सबको पहुँचा सकूँ, अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को और सारी दुनिया को, जितनी भी हमारी औकात है, जहाँ तक हम जा सकते पहुँचाएँगे गुरुजी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सत नमन गुरुजी आपको। जय जय राम।